वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये कहानी है आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे इलाके के बारे में जो इलाका जिन यानी घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स के लिए बहुत ही जाने माने हैं। मुझे इस इलाके के बारे में पता चला है एक कश्मीरी यूट्यूबर की यूट्यूब चैनल से, और मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वहाँ एक स्पेशल इलाका है जिसका नाम है जिन वाली कस्सी। और इसका नाम ऐसा है क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज में कस मतलब स्ट्रीम एक हिली एरिया के साइड में जो रिवर बह जाता है। हर एक हिली एरिया में ही ऐसे रिवर्स बहुत सारे होते हैं कि हिल रोड है, पहाड़ी है और उसके बिल्कुल पैरेलली साइड में एक रिवर फ्लो करता है। अगर आप लोग हिली एरियाज़ में गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ मसान एक लोकल घोस्ट है। वहाँ के लोग उस घोस्ट को मसान ही कहते हैं। तो वो कस मसान के लिए फेमस है। कहते हैं कि ये मसान जिन उन गाड़ी और बाइक्स के ऊपर अटैक करती है जो लोग शाम के वक्त या फिर रात के वक्त वहाँ से गुज़रते हैं, क्योंकि वो उन हिली एरियाज़ में बहुत कम लोग आते जाते हैं और वहाँ व्हीकल्स का भी आना जाना बहुत कम है। इसलिए वहाँ जो कोई भी गुज़रता है तो वो मसान उन्हें डराते हैं, उन पर अटैक करते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ अगर कोई अकेले जा रहा हो तो उसके गाड़ी का लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाती है और उसे कुछ हॉरर साउंड भी सुनाई देती है। ये वहाँ के लोकल्स ही कहते हैं। अब मैं एक ऐसी सच्ची स्टोरी बता रही हूँ जो कि वहाँ सच में घटी थी और न्यूज़ में भी वहाँ आई थी। ये स्टोरी कुछ ऐसा था, कुछ साल पहले एक पिकअप ड्राइवर शाम के वक्त अपने सामान को लेके अपना गांव लौट रहा था पिकअप में, और उसी रोड से उसको आना था। फुल मून का नाइट था, सिर्फ चाँद की रोशनी पे वो चल रहा था रोड पे। वहाँ के रोड्स पे इतने लाइट्स नहीं होते हैं और स्पेशली वो जिन वाली कस्सी इलाके में तो बिल्कुल भी लाइट्स नहीं होते हैं। पता नहीं वहाँ अगर लाइट्स लगाया भी जाता है तो वो कैसे फ्यूज़ हो जाती है, किसी को नहीं पता। इसलिए वहाँ अंधेरा ही रहता है हमेशा। तो एक शाम वो ड्राइवर अपने पिकअप को लेके वहाँ से गुज़र रहा था। बहुत ठंड थी, थोड़े थोड़े कोहरे भी थे, पर चाँद की रोशनी से वो रोड साफ नज़र आ रहा था। कुछ दूर जाते ही उस ड्राइवर को एक औरत खड़ी हुई मिली, तो उसे लगा कि शायद कोई औरत होगी जिसे गांव जाना होगा। वो औरत हाथों के इशारों से गाड़ी को रोकने के लिए कह रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। वो औरत उसके विंडो के करीब आई और उसे लिफ्ट मांगी कि मुझे क्या तुम फला फला गांव तक छोड़ दोगे। फिर जब उसकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं और उसके पैर में बहुत सारे बाल हैं, और उस औरत के हाथों का नाखून भी बहुत बड़े बड़े हैं और हाथों पर भी बहुत सारे बाल हैं जैसे गोरिल्लास का होते हैं। उसको ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि वो औरत ह्यूमन नहीं है और जो कोई भी है। उसने बिना कुछ सोचे ही उस औरत से कहा, जी आप ज़रा इस साइड में आ जाइए पीछे से होकर। तो वो औरत जब पीछे से होकर आने के लिए गई तो वो ड्राइवर
बिल्कुल स्पीड से गाड़ी को वहाँ से निकाल लिया और उसकी जान तभी के लिए छूट गई। 2-3 किलोमीटर जाते ही वो जिन वाली कस्सी इलाका आता है, उसको अब उस इलाके से गुजरना था। उसने देखा एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में शॉपर्स है, शॉपिंग बैग्स, जैसे कि कोई गांव की तरफ जैसे कोई थैली टाइप का सब्जी ये सब लेके वो लौट रहा था। गांव में गांव का आदमी था। उसने भी लिफ्ट के लिए गाड़ी को रोका। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। उसने सोचा कि चलो जान छूटी, कोई इंसान तो आ गया, कोई आदमी तो आ गया, आदमी तो चुड़ैल नहीं हो सकता है, इसको मैं लिफ्ट दे देता हूँ। उसने कहा भाई चलो आ जाओ, बैठ जाओ। फिर वो आदमी आकर बैठ गया। तो कुछ देर जाते ही ड्राइवर ने उसे बात करना शुरू कर दिया। दोनों में गुफ्तगू होने लगी। बातों बातों में ड्राइवर ने उस आदमी से कह दिया कि आपको पता है भाई मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब फला इलाका क्रॉस कर रहा था तो मुझे एक औरत मिली और लिफ्ट मांग रही थी मुझसे। मैंने उसको लिफ्ट दिया। फिर मैंने देखा उसके पैर उल्टे हैं और उसके हाथ ऐसे हैं, उसके हाथों में ऐसे बाल है। मैं तो वहाँ से एकदम भाग कर आ गया। जो हालत हुई मेरी, ये सुनकर वो आदमी बोल रहे थे कि अच्छा भाई ऐसा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा हुआ। अच्छा उसके पैर क्या इस तरह थे? ड्राइवर ने देखा उस आदमी का पैर भी बिल्कुल उस औरत के जैसा ही उल्टा है और बहुत सारे बाल हैं। और उसने कहा देखिए ना, हाथ क्या कुछ ऐसा था? ड्राइवर ने देखा उसका हाथ भी बिल्कुल उस औरत के जैसा है। उसने होश खो बैठा। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं क्या हुआ। उसकी गाड़ी कंट्रोल और बैलेंस खोकर एक ट्री से टकराई और जिन वाली कस्सी इलाके में ही वो बेहोश पड़ा रहा सुबह तक, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ही कम लोग या फिर गाड़ी आते जाते हैं। तो पूरी रात तक कोई भी नहीं गुजरा उस इलाके से। एकदम सुबह को कुछ गांव के लोग जब मार्केट की तरफ जा रहे थे, उन लोगों को वो ड्राइवर बेहोश मिला और उसका पिकअप एक ट्री से एकदम धक्का लगा हुआ एक्सीडेंट हालत में मिला। तो इससे ये मोरल मिलता है कि हमें किसी अजनबी को ऐसे कोई भी इलाके में बिना चेक किए उसको लिफ्ट दे देना नहीं चाहिए। तो ये था आज की स्टोरी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाय।